एपिसोड की शुरुआत में हम विंसेंजो और छायांग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां छायांग पुलिस ऑफिसर को उन विक्टिम्स का पोस्टमार्टम करवाने को बोल रही थी ताकि उन लोगों की मौत की असली वजह सबके सामने आ सके। लेकिन ऑफिसर ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि उनके पास विक्टिम्स के मर्डर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं है और उन चारों ने सुसाइड ही किया है। छायांग बार बार कहती है कि उन लोगों ने सुसाइड नहीं किया है, लेकिन ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि पुलिस वाले भी बाबेल कंपनी वालों के साथ मिले हुए थे। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें जुन को पता चल गया था कि उन विक्टिम्स ने ही विंसेंजो के साथ वेयरहाउस में आग लगाने में मदद की थी, इसलिए उसने उनको मरवा दिया। प्रेजेंट में विंसेंजो और छायांग उन विक्टिम की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी थे और विंसेंजो वहाँ गुस्से में कहता है कि अब तक मैंने मेरे हाथ बांधे हुए थे, पर अब मैं किसी पर भी रहम नहीं करूँगा और उनसे ऐसा बदला लूँगा जिससे उनकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस बाबेल के साथ मिले हुए हैं। वो दोनों अब बाबेल कंपनी को लॉयर की तरह नहीं हरा सकते। दूसरी ओर प्लाजा के लोग बाबेल की इस हरकत से काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि ये लोग भी प्लाजा को ना छोड़कर बाबेल कंपनी के काम में टांग अड़ा रहे थे। आगे छायांग उन विक्टिम्स की बॉडी को फ्रीजर में रखवा देती है क्योंकि छायांग अभी भी उनका पोस्टमार्टम करवाने के बारे में सोच रही थी। जिसके बाद छायांग विंसेंजो को बताती है कि मिस्टर हान उन दोनों पुलिस ऑफिसर को पैसे देने आ रहे हैं। अब विंसेंजो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन दोनों ऑफिसर्स को किडनैप करवा लेता है और किडनैप करके वो उन्हें बिल्डिंग के एक टॉप फ्लोर पर ले जाता है और उनसे कहता है कि उसे उन विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए और ये करने के बाद तुम दोनों को अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देना होगा। पर वो दोनों ये करने के लिए रेडी नहीं होते, पर विंसेंजो उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें बिल्डिंग से नीचे गिराने की धमकी भी देता है। फिर ये लोग डर के विंसेंजो की बात मान जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर हान को देखते हैं जो कि हांसियो से कहता है कि सभी लोग आप ही को कंपनी का चेयरमैन देखते हैं, इसलिए आप अकेले ही कंपनी को चला सकते हो। ये सुन हांसियो समझ जाता है कि वो उसे जुन के खिलाफ जाने को कह रहे हैं। एक्चुअल में मिस्टर हान जुन के पागलपन देखकर डर गए थे और उन्हें डर था कि जुन उन्हें भी ना मरवा दे, इसलिए वो हांसियो को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हांसियो उनके सारे इरादे समझ चुका था, इसलिए वो उसे चिल्लाकर कहता है कि मैं कंपनी का चेयरमैन बनने के लायक नहीं हूँ और मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। ये सुन मिस्टर हान हांसियो को मैनिपुलेट करने लगते हैं। आगे हम विंसेंजो को देखते हैं जिसके पास उसके इटली वाले दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि कुछ लोग इटली में उसके बारे में पूछ रहे थे। फिर विंसेंजो अपने घर प्लाजा जाता है जहाँ वो छायांग को देखता है और उससे वो पूछता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं गई, तो वो उसे कीज दिखाकर बोलती है कि तुमने ही मुझे ये दिया था और कहा था कि तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। इसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले दिन जुन मिस्टर हान को प्लाजा तोड़ने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर मिस्टर हान कहते हैं कि ये वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अभी भी हमें ट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। पर जुन ये सबको इग्नोर कर देता है और बस प्लाजा तोड़ने को कहता है। आगे हम बाबेल के उसी मेन गुंडे को देखते हैं जिसका नाम पार्क होता है और उसने बाबेल कंपनी के साथ छोड़ दिया था और प्लाजा में ही अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन कर ली थी। फिर हम छायांग, जूसियोंग और विंसेंजो को एक सीसीटीवी फुटेज देखते हुए देखते हैं जिसमें वो लोग देखते हैं कि जब विक्टिम्स अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो एक गाड़ी पहले से ही उनका पीछा कर रही थी, जिन्होंने विक्टिम्स की कार को ज़बरदस्ती टक्कर मारी थी और उन्हें बेहोश करके उनकी कार में चारकोल डाल दिया था, जिससे सफोकेशन के कारण उनकी मौत हो गई। छायांग ये देखकर गाड़ी वालों को पकड़ना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे पकड़े। इसी बीच विंसेंजो उनसे कहता है कि ये काम किसी एक पर्सन ने ही किया है क्योंकि ऐसे ऑर्डर फ़ोन पर नहीं बल्कि आमने सामने दिए जाते हैं, इसलिए ज़रूर वो इंसान रियल बाबेल ओनर के करीब होगा और अगर हम उस इंसान तक पहुंच गए तो हम बाबेल के रियल ओनर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग इस मर्डर का पब्लिक में मजाक उड़ाएंगे, फिर वो उन्हें ढूंढता हुआ खुद ही उनके पास आ जाएगा और इस काम में प्लाजा वाले सभी लोग इनका साथ देने के लिए भी तैयार थे। जिसके बाद ये लोग एक लाइव शो करते हैं जिसमें ये लोग बाबेल वालों का काफ़ी फ़नी स्टाइल में मजाक बनाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर हान, म्यूंगी और हांसियो ये लाइव शो देख रहे थे, जिसे देखकर इन सबको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जुन उन्हें समझाता है कि गुस्सा मत हो क्योंकि वो लोग जानबूझकर तुम्हें प्रवोक कर रहे हैं ताकि वो लोग मुझे सामने ला सके।
अब इनका पहला प्लान तो फेल हो जाता है, इसलिए अब इन्हें डराने के लिए मिस्टर हान के ऑफिस में खून से सी का साइन बनवा देते हैं, जिसे देखकर मिस्टर हान बहुत डर जाते हैं। और विंसेंजो म्यूंगी और हांसियो के साथ भी यही करता है, जिसे देखकर उनकी भी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हम जुन को देखते हैं, जिसको उसका खबरी बताता है कि विंसेंजो इटली का बहुत बड़ा माफिया है और वो आपकी सोच से ज़्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ वो खबरी विंसेंजो की कुछ क्राइम वाली फोटोज भी दिखाता है जो वो इटली से लेकर आया था। उस फोटो में विंसेंजो ने कुछ लोगों को बहुत बेरहमी से मारा था और उसकी बॉडी पर सी का निशान भी बनाया था, जो देखकर हांसियो पूछता है कि सी का क्या मतलब है, जिस पर वो खबरी बताता है कि ये विंसेंजो का साइन है और किसी को भी मारने से पहले वो सी लिखकर वार्न कर देता है। ये सुनकर हांसियो डर जाता है क्योंकि उसे सी वाला ऑलरेडी मिल चुका था। फिर जुन कहता है कि अब हमें विंसेंजो को जान से मारना होगा, वरना वो हमें मार देगा। इसलिए वो विंसेंजो को मारने के लिए अपने कुछ लोगों को प्लाजा भेज देता है और छायाओं को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। छायाओं के जाने के बाद विंसेंजो जूसियों के साथ मिलकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उस वीडियो में वो विक्टिम्स वाली सीसीटीवी फुटेज भी ऐड कर देता है और साथ ही साथ वो वीडियो में ये भी बता देता है कि वो उसी लोकेशन पर जा रहा है और वहाँ जाकर वो पूरी सच्चाई बताएगा, जिसके बाद वो उस लोकेशन के लिए निकल लेता है। उसके जाते ही जुन को भेजे हुए गुंडे प्लाजा में आ जाते हैं और प्लाजा वालों के साथ मारपीट करने लगते हैं। पार्क हेल्प करने के लिए आगे आता है, पर वो लोग उसे पीट कर भगा देते हैं और गुंडे उन्हें वार्न करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्लाजा को खाली कर दो। तभी मिस्टर तक आगे आते हैं, जो कि उसी प्लाजा में लॉन्ड्री की शॉप चलाते थे और उन सबको पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ विंसेंजो की वही अपलोड की हुई वीडियो से जुन को पता चल जाता है कि विंसेंजो किस लोकेशन पर है और वो कॉल करके अपने गुंडों को वहाँ भेज देता है। एक्चुअल में ये सब विंसेंजो का प्लान था, ताकि वो वीडियो के जरिए अपनी लोकेशन बता देगा, जिससे उसे मारने के लिए किलर वहाँ ज़रूर आएगा। आगे छायांग जुन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। उस पर जुन कहता है कि मैं तुम्हें बस देखना चाहता था। उसी बीच छायांग को जूसियों का कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि विंसेंजो विक्टिम्स की किडनैपिंग लोकेशन पर गया है। जो सुनते ही छायांग विंसेंजो के पास जाने लगती है। जुन भी उसके साथ जाता है। साथ ही साथ छायांग जुनसियोंग और गिल को भी साथ ले जाती है। इधर वो गुंडे विंसेंजो के पास पहुंच चुके थे, जहां विंसेंजो ऑलरेडी उनका वेट कर रहा था और वो उनके साथ लड़ाई करके उन्हें खूब मारता है। जिसके बाद वो एक गुंडे का फ़ोन निकालता है, जिसमें जुन का नाम चेयरमैन के नेम से सेव था और ये नंबर वो उस गुंडे को दिखाकर पूछता है कि तुम्हारा चेयरमैन कौन है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी छायांग वहाँ सबके साथ पहुँच जाती है और जल्दी से जाकर विंसेंजो को हक कर लेती है, क्योंकि उसे विंसेंजो की काफ़ी फिक्र हो रही थी। तभी विंसेंजो उसे बताता है कि उसे बाबेल के असली सीईओ के बारे में पता चल गया है और ये कहकर वो जुन की तरफ देखने लगता है। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।